हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। एक तरफ जहां नियमावली 2023 का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग रिक्ति से संबंधित लेटर जारी कर रहा है। आज यानी 13/4/2023 को शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। प्रेषक हैं संजय कुमार, निदेशक है माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की दिनांक 10/4/2023 तक के विषयवार या कोटिवार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी विषय क्या है को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9 to 10 और 11-12 जो भी शिक्षकों के जो रिक्त पद है उसके बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में लिखा गया है। और एक डेट भी दिया गया है। डेट है 10/4/2023 तक के 10/4 यानी 10 अप्रैल 2023 तक के विषयवार कोटिवार जो शिक्षकों के रिक्त पद है उसकी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी करेंट का जितना भी रिक्ति है सारे रिक्ति का सूचना मांगा गया है। यानी कितने पद खाली है उसकी सूचना। महाशय, आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 दिनांक 10/4/2023 को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है और तदनुरूप उक्त तिथि से यह नियमावली प्रभावी है। यानी 10/4/2023 तिथि से यह नियमावली क्या है, प्रभावी है। उक्त नियमावली के निहित निर्देश के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्ग या संवर्गों का गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी जो भी आयोग का अनुशंसा होगा उस तरह का नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उक्त नियमावली के नियम 19(2) में यह प्रावधान है कि इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि यथा दिनांक 10/4/2023 के उपरांत पूर्व की नियमावली के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। मानी जो भी पूर्व का नियमावली है उसके अंदर कोई नियुक्ति नहीं होगा, क्योंकि ये प्रभावी हो गए। जाहिर सी बात है, पुराना वाला समाप्त नहीं, इससे फॉलो होगा। अतएव विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना आवश्यक है। जो भी रिक्त पद है उसकी गणना आवश्यक है। उक्त स्थिति में आपको निर्देश दिया जाता है कि जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत सभी नियोजन इकाइयों में दिनांक 10/4/2023 के उपरांत विषयवार रिक्त रह गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना कर उसे समेकित कर उसे दिनांक 20/4/2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी 20/4/2020 अप्रैल तक उसकी पूरा जो भी गणना है, जो भी रिक्त पद है उसके बारे में सूचना मांगा गया है। डेट इसमें देख लीजिएगा 20/4/2023 तक उसका गणना करके समेकित रूप से दिनांक 20/4/2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी एक डेट दे दिया गया 20/4/2023 तक सारा रिक्ति उक्ति का जानकारी इन्हें प्राप्त हो जाएगा। जिलावार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिला में उपलब्ध माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पद जो जिला स्तर से नियोजन इकाई को उपावंटित नहीं की गई हो की भी गणना इसमें सम्मिलित किया जाए। साथ ही वैसे पद जिनके संदर्भ में माननीय न्यायालय अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकार अथवा जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई वाद या शिकायत लंबित हो तो इसकी सूचना अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कोई एक होता है मतलब अपीलीय प्राधिकार के मतलब दो लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है, इस तरह का कुछ होता है मैटर का। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी भी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रपत्र है, जिला का नाम है माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसमें क्रम संख्या है, उसके विषय का नाम है, किस विषय में जिला में उपलब्ध कुल पद है, दिनांक 10/4/2023 की तिथि में कार्यरत बल यानी कितने टीचर कार्य कर रहे हैं, फिर 10/4/2023 की तिथि में रिक्त पद कितने हैं वो, उच्च माध्यमिक में सेम वैसे ही फॉर्मेट में लिखा है, कार्यरत बल कितने हैं, रिक्त पदों की संख्या कितना है ये लिखना है। इसे अति आवश्यक समझें और बाकी सब सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं, डेट वगैरह देख सकते हैं। तो ये लेटर जारी हो गया है, कोई ये रिक्त पदों से संबंधित है। तो इस पर देखा जाए तो कार्य स्टार्ट हो गया है, कार्य स्टार्ट हो गया है और 20/4/2023 तक जो भी रिक्त पद है उसे देना है। को कंक्लूजन के रूप में जो भी कार्य है आपकी बहाली के संदर्भ में वो निश्चित रूप से स्टार्ट हो गया है। 20/4/2023 तक जो भी रिक्त पद है उसकी गणना मिल जाएगी शिक्षा विभाग को
क्योंकि बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगले साल इलेक्शन है कि ये सारे प्रोसेस तो तेज़ी से होंगे ही, ये तो आप बखूबी रूप से जानते होंगे। मतलब ऐसे हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उससे कोई रिलेशन है, बाकी सब आप खुद समझते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि जहाँ एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरे तरफ कार्य हो रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें हो रहा है, जैसे मुझे अभी पर्सनली कोई व्हाट्सअप नहीं किया, लेकिन हमने ग्रुप में देखा है कि 16 तारीख को शायद कुछ रखा गया है, 16 अप्रैल 2023 को। कितना बजे है, कहाँ है, ये तो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन डेट हमने इसलिए बता दी क्योंकि वो अगर आता है मेरे पास दोबारा या कोई पर्सनली भेजता है तो उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कम्युनिटी वगैरह में डाल देने का। तो सोचा मैंने ये भी दे दूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे कि हम इससे बाइकाट कर रहे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको लगता है जहाँ सारे लोग हैं वहाँ हम भी हैं। और दूसरी बात कि आपको हमने बताया था कि आप किसी ने प्रश्न भी किया था कि क्या होगा क्या नहीं। तो होगा तो निश्चित रूप से ये श्योर रहिए कि जो भी कार्य होंगे बहाली के लिए वो तो निश्चित रूप से होगा ही। भले जो एक नियम डाल दिया गया एग्ज़ाम का वो हो चाहे कुछ और हो, लेकिन होगा तो निश्चित ही। हम जानते हैं 4 साल आपके निश्चित रूप से बर्बाद हुए हैं, एक तरह से कहा जाए। जो वो अगर पहले से पता होता कि 4 साल में बहुत अच्छा तैयारी हो जाता, कहीं और लगे हुए रहते। अब एकाएक ये कहना, ये समझिए कि और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ही पहले होगा, इसीलिए लेटर भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ही निकला है। और 20/4/2023 तक अगर इनका आ जाता है, उसके बाद मतलब एक तरह से कहा जाए कि मई में आपको निश्चित रूप से सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, अप्रैल में ये। इसके बाद सारा और भी वित्त विभाग को भेजा ही गया है। मतलब क्या होगा, किस तरह का पेमेंट है, जो भी चीज़ें बन के आएगा वो तो होगा ही। दूसरा चीज़ ये रिक्ति का हो ही गया, अब सिलेबस वगैरह पे कार्य हो जाएगा और बाकी नोटिफिकेशन में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और हमने पुराना पीडीएफ दे ही दिया था, प्रधानाध्यापक का था, सॉरी लास्ट में शायद प्रधान शिक्षक हमने बोल दिया कि प्रधानाध्यापक का पीडीएफ है, इसमें भी डाल देता हूँ मैं आंसर की। मैं उसे क्या करता हूँ ना कि जैसे सीटेट का आप लोग टेस्ट देते थे उसी तरीके का टेस्ट बना के मैं वेबसाइट पे डाल देता हूँ ऑफिशियल आंसर की के साथ। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सभी के लिए होगा। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा वेबसाइट पे, तो वैसे ही उसका लिंक मैं किसी भी वीडियो के इस वीडियो के या जो भी करंट वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको कभी कभी चेक कर लीजिएगा, वैसे तो कुछ रहता नहीं है। और जो भी कर रहे हैं उनका साथ रहिए, सहयोग कीजिए। अब इसमें ज़्यादा कुछ क्या कहा जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि बिहार का परिदृश्य हमने कहा था देखने के लिए, उसे देखिए। क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, तो थोड़ा इसे भी देखते रहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। वो बैक होंगे नहीं होंगे। अब किसी का भी अगर आप वास्तविक रूप से ईमानदार हो कि अगर सोचिए तो निश्चित रूप से को हर कोई इंसान, जैसे संदीप सर भी शायद कह रहे थे कि वो भी तो कह ही रहे थे, सब लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ये दिक्कत है ही। देखिए क्या हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये तो प्रक्रिया आपका रेडी हो रहा है, चल रहा है, और निश्चित रूप से आपको आगे मिलता हुआ रहेगा ये। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।